Hi friends, I am Manoj and I welcome you to my YouTube channel Dozy English Tutorial and today we will learn what are the basic necessities to learn the English language और आज हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी हम लोग के लिए आम जिंदगी के लिए आम इंसान के लिए क्यों इतना जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द व्हाई वी नीड टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। अब सभी को मालूम है ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, अभी ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इसलिए हम लोग को कम्युनिकेशन करना पड़ता है हर तरह के लोगों के साथ। सबसे पहले तो हम लोग को बात करना है इंटर स्टेट जो कम्युनिटीज है उन कम्युनिटी के साथ बात करना है, कम्युनिटी के साथ बात करना है और दूसरे देशों में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के साथ भी बात करना पड़ता है, क्योंकि अभी आप लोग देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया, ग्लोबलाइज हो गया है, ये वर्ल्ड एक छोटा सा गांव बन गया है। तो इसलिए हम लोग को रोज का जिंदगी में हम लोग को बाहर का आदमियों से बातचीत करना पड़ता है, चाहे ये ईमेल हो, चाहे ये फेसबुक हो, चाहे ये ट्विटर हो, जहां भी हो। और हम लोग के यहाँ अभी बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, उन कंपनियों में काम करने के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। और हम लोग को और एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें काम करने के लिए भी अंग्रेजी का जरूरत होता है, क्योंकि लोकल जो एनजीओज है ये एनजीओ भी फॉरेन एनजीओ मल्टीनेशनल जो एनजीओज है वो एनजीओ के साथ काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं और एक बात बताना चाहता हूं, अभी हमारा देश में क्या हो गया है, इंडिया में इंग्लिश और हिंदी ज्यादातर लोग हिंदी में अंग्रेजी और हिंदी में ज्यादातर लोग बातें करते हैं, लेकिन इन दोनों लैंग्वेज के बीच में और एक नया लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, ये होता है इंग्लिश। अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिला के ये बात जो बात करता है उसे हम लोग ने एक टर्म यूज किया है, उसके लिए ये है इंग्लिश। तो जब हम इंग्लिश में बात करने वाला और चाहे अंग्रेजी में बात करने वाला मिल जाए तो हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और आप लोगों को मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल का जो फिल्म बनता है उस फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी दोनों इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जो अंग्रेजी का पोर्शन होता है वो पोर्शन हम लोग के लिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। इसलिए अंग्रेजी का इम्पोर्टेंस हम लोग के लिए बहुत है, इसलिए अंग्रेजी हम लोग के लिए बहुत जरूरी हो गया है। हम ये ग्लोब बना दिया है, इस ग्लोब में देखिए ये है आर्ट, सपोज ये है आर्ट, इस आर्ट में रहने वाले सभी के साथ अब हम लोग को बात करना पड़ता है। सभी के साथ बात करना हो, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया में रहे, न्यूजीलैंड में रहे, या ईरान, इराक, या अमेरिका, या यूके में रहे, यूरोपियन कंट्रीज में रहे, सभी के साथ हम लोग को अभी बात करना पड़ता है। We have to communicate with those people who are living in other parts of the world. So हम लोग के लिए अंग्रेजी आज के तारीख में बहुत जरूरत हो गया है। और अंग्रेजी से जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो लोग समझता है कि अंग्रेजी का जरूरत कितना है। आप कहीं फ्लाइट में बोर्डिंग करने जाएंगे और कुछ लोग बात करेंगे अंग्रेजी में, आपको पूछेंगे तो उस सवाल का जवाब जब दे नहीं पाएंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप सभी के लिए मैं ये अनुरोध है कि आप सभी लोग अंग्रेजी सीखने की प्रयास करें, क्योंकि ज्यादातर वीडियो या रिटन मटेरियल्स हैं तो अंग्रेजी में है और अंग्रेजी पढ़ने से आपका नॉलेज बेस भी बढ़ सकता है। अंग्रेजी सीखना इतना आसान भी नहीं है, इतना दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वन ऑफ द मोस्ट रिच लैंग्वेज, वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। सो इट हैज सम डिफिकल्टीज, थोड़ा दिक्कत आएंगे। और
उस दिक्कत के वजह से आप उसको छोड़ना मत चाहिए। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे जरूरत है आपकी हार्ड वर्क चाहिए। योर हार्ड वर्क, योर पेशेंस, योर डेडिकेशन, ये जब आपके अंदर है तो आप जल्द से जल्द ये अंग्रेजी सीख पाएंगे। मैं आज सिर्फ बताना चाहता हूँ व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज टू लर्न द लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोग को शब्द का अर्थ, दैट मीन्स वोकेबुलरी, शब्द का मीनिंग, शब्द का अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। The meaning of the word is very essential, so it is called vocabulary. ये नहीं आ रहा है, ये हुआ है vocabulary। सबसे पहले हम लोग को जरूरत है vocabulary की। vocabulary के लिए हम लोग क्या करेंगे? vocabulary के लिए हम लोग को करना है एक कसरत। वो कसरत है one exercise, that exercise is that you read the dictionary। vocabulary के लिए सबसे जरूरी चीज है dictionary। That means why dictionary is important? Dictionary is the storage of the whole language, storage of the words of the entire language। आप छोटे से बड़े वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड भी आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं जो मेरे साथ काम कर गया, वो है आपको पढ़ना है डिक्शनरी। आपको मेमोराइज करना नहीं है, आपको सिर्फ 1 घंटा डिक्शनरी के, यू टर्न ओवर द पेपर्स ऑफ द डिक्शनरी, देन यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। और तो आपको देखने लग जाएगा, आपका आंख में लग जाएगा ये वर्ड ऐसा है, वो वर्ड ऐसा है। तो जब आप बाद में पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये वर्ड उस डिक्शनरी में था। और दूसरा है आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर के साथ साथ आपका जो किताबें है एंड अदर नॉवेल्स हो, जो कुछ भी हो, आप ट्राई कीजिए अंग्रेजी में पढ़ने की। और अंग्रेजी में जब पढ़ेंगे वहां आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिल जाएगा। आपको जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, ऐसा वर्ड आपको मिल जाएगा वही किताब और न्यूज़पेपर में। जब वो वर्ड मिल जाएगा तो आप एक काम कीजिए, यू jot down in a notebook and write the meaning on the other side. Then it will be easier to memorize the meaning of the words. और दूसरा क्या होता है? ये होता है the vocabulary enrich करने की तरीका, कैसे, how we can enrich our vocabulary। दूसरा है जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सेंटेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस? सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस एक वर्ड से लेके काफी सारे वर्ड लेके एक सेंटेंस बनता है। एक वर्ड से भी एक सेंटेंस बन सकता है। जैसे कोई आपसे पूछ सकता है, एनीबडी कैन आस्क यू द क्वेश्चन, सपोज हैव यू रेड द बुक, देन योर आंसर विल बी यस और नो, एंड this is the one word sentence, and you can extend the sentence too, but we will not go for that. And on the other hand, there are several words. Suppose I am about structure, I am writing this is the structure। ये हो गया structure। और structure में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा I love you। You have seen this word, which is often spoken as three magic words. So this is the I love you। I love you, ये हो गया है I, ये हो गया है love and you। ये क्या हो गया? ये I बीच में नहीं आया है, I पहले आया है, love बीच में आया है और you लास्ट पे। This is the structure। ये होता है एक रूल्स, ग्रामर के मुताबिक एक रूल होता है। ये रूल फॉलो करके ये वर्ड हम लोग यूज किए। इस सेंटेंस को हम और एक्सटेंड भी कर सकता हूँ।
जैसे आई लव यू वेरी मच, तो ये आ गया है लास्ट में वेरी मच। तो देखने में ऐसा लग गया है आई लव यू वेरी मच। हम सभी लोगों को पता है उसका मतलब होता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके साथ हम और एक जोड़ सकता हूं, ये होता है डैडी या मम्मी और somebody else। डैडी हो गया है आई लव योर डैडी, दैट मीन्स आई लव माई फादर, आई लव माई फादर वेरी मच, ये हो गया है। ऐसे करके एक हम लोग इस सेंटेंस बना सकता हूं। यू मे नो द एवरी the meaning of every single words in a sentence, but still you may not understand the whole sentence or what the sentence is saying. It is the difficulty because we don't have the knowledge on the structure. So हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर ठीक करना है। स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग का ग्रामर को देखना होगा, ग्रामर पढ़ना होगा और ग्रामर का जो रूल है वो समझना पड़ेगा, जो मैं अगले वीडियो में बात करेंगे ग्रामर की रूल्स के बारे में। तो ये हो गया। तो ग्रामर लेके आप एक ग्रामर लीजिए या दो ग्रामर लीजिए, उसके बाद उस ग्रामर को पढ़िए, फॉलो कीजिए, तो आपके सेंटेंस बनाना, आपका वोकेबुलरी पहले से ही है तो ग्रामर यूज करके आपको सेंटेंस बनाना, स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हो गया ये। तीसरा क्या है, तीसरा होता है आपको अंग्रेजी सुनना पड़ेगा। तो अंग्रेजी आप कैसे सुने, तो सबसे पहले हम लोग आजकल पॉडकास्ट के जमाना है और हम लोग यूट्यूब में बहुत कुछ कर सकता हूँ, न्यूज चैनल है, ऐसे करके हम लोग जहां भी अंग्रेजी सुनने को मिलता है वो सुन लेना चाहिए और उसको समझने को कोशिश करना चाहिए। वी हैव टू listen to the English and we should try to understand the language. And this is the listening. Listening is also important part of English लर्निंग। अब ऐसा होता है हम लोग का जो अभी जो हम लोग काम कर रहा है, हम लोग का अपना अपना फील्ड में, तो उसको बेहतरीन करने के लिए, काम को समझने के लिए और अच्छा काम देने के लिए जो हम लोग का एम्प्लॉयर है वो लोग हम लोग को क्या करता है, 20-20 में ट्रेनिंग भी देता है। उस ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्शन भी अंग्रेजी में आने लग गया है आजकल। और ऐसा भी हो रहा है जैसे कि वेबिनार आ गया है, मीट गूगल आ गया है, जूम आ गया है, तो उसमें सारा बातचीत हम लोग को अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इसलिए हम लोग का इंग्लिश का लिसनिंग जो पावर है उसको भी बढ़ाना है। तो तीसरा क्या हो गया है, ये तीसरा हो गया है। और चौथा, द फोर्थ इज very important, that is we often term it as spoken English। ये बहुत जरूरी है। एक लैंग्वेज लर्निंग के बाद हम लोग को बोलना पड़ता है। अंग्रेजी को बोलने का मौका बहुत हम लोग को कम मिलता है, इसलिए हम लोग का जो सराउंडिंग है, द एनवायरनमेंट है अंग्रेजी बोलने का, वो एनवायरनमेंट हम लोग के लिए बहुत कम मिलता है। इसलिए हम लोग जहां opportunity मिलता है, where we get the opportunity, we should use to speak English। You can also trying to make a group of the people who want to speak English fluently, और उन लोगों के साथ आपको बातचीत करना पड़ता है, चाहे ये गलत हो या सही हो, आपको सिर्फ बोलना है उसके साथ। एंड यू keep aside your hesitation, your fear of speaking English, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको ऐसा फ्रेंड भी छोड़ना पड़ेगा जिसके साथ आप रोज 20-25 मिनट अंग्रेजी में बात कर सके। तो ऐसा भी फ्रेंड आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको अंग्रेजी का प्रयोग, स्पोकन इंग्लिश का प्रयोग करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ऐसा फ्रेंड चाहिए और फ्रेंड सर्कल बनाना है। घर में भी एक माहौल बनाना चाहिए। आप जहां रहे, आप जिस इंस्टीट्यूशन में रहे या जिस
जिस सेक्टर में आप काम करें उस काम के दौरान भी आप अंग्रेजी कुछ लोगों के साथ बोल सकते हैं। आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में भी आप ऐसा आदमी चुन सकते हैं जिसके साथ आप अंग्रेजी में बात कर सके। आप ज्यादा से ज्यादा आप अंग्रेजी में ही बात करने का कोशिश करना चाहिए। तो ये हो गया स्पोकन इंग्लिश के बारे में। दीज आर द सिंपल ट्रिप्स फ्रॉम माय साइड हाउ टू डेवलप द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ वी कैन लर्न द एंटायर लैंग्वेज। इसके बाद ये सब जानने के बाद आपका अंग्रेजी पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो जाने के बाद हम लोग और आगे जाएंगे, वो हो गया है नेटिव इंग्लिश। नेटिव इंग्लिश दैट मीन्स अंग्रेजी जिसका मदर टंग है वो लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोगों का अंग्रेजी मदर टंग है, दैट मीन्स मातृभाषा है, तो उन लोग अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करता है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। These are the simple tips from my side and I hope you will do better. And at the end of the video, I just request you to subscribe to the channel and press the bell icon, please. Thank you very much.